अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज 10 है मेरे ख्याल में या 9 है, मुझे डेटें नहीं याद रहती। शाम के 4:30 बज रहे हैं ह्यूस्टन में। ट्यूसडे का दिन है। पाकिस्तान में यकीनन 2:30 बजे हैं रात के। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मगर आज मैं ख़ास मौजू पर बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मगर शायद मुझ जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ी है जब सारी उम्र मुखालफतें दी और तन्हाई काटी कि एक साथी छूट गया। तो अब बचा क्या है जिसे महफूज बनाना है। पाकिस्तान में आपको ये 4 दिन की जंग के प्रास्पेक्टिव में शकीलों को देखिएगा। उस जंग से पहले ओवरसीज फाउंडेशन के जो कन्वेंशन था पाकिस्तान में, जहाँ से पूरे दुनिया से पाकिस्तानी खींच खांच के लाए गए थे, वहाँ आर्मी चीफ ने तकरीर की थी जिसमें 2 कौमी नज़रिया, जिसमें इंडिया में बड़ा शोर हुआ, मुसलमान हिंदू, सारा आपको याद होगा। उसकी डिटेल क्या बताना कि हम 2 अलग कौमें थी, अलग है मज़हब से, कल्चर से, ज़बान से, हर चीज़ से, जबकि ये सच नहीं था। और इस मुल्क की अफादियत, ज़रूरत, अहमियत वो भी सबके सामने आ चुकी है। पहले ये ध्यान में रखें कि आप मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब एक चीज़ बन गई बकौल मौलाना अबू कलाम आज़ाद के कि अब ये मस्जिद की तरह मुक़द्दस है, मगर हम ये भी नहीं हो सकता कि इसकी तख्लीक पर गुफ्तगू ना करें और इसमें सच और झूठ को तलाश न करें। ये नहीं हो सकता। सारी उम्र यही सच बोलते, अपना मेरा सच है और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का है, और अब तो एक बड़ी अक्सरियत का है। ये बयानिया, ये नैरेटिव अब मजीद ग्रो कर रहा है। तो उसको अब जंग जीतने के बाद जो फौजी हरकारें हैं, जो मीडिया में, जो लिटरेचर में और सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कहना चाहिए, उनको सबको काम दे दिया गया है कि आपने इसको प्रमोट करना है, और बड़े कमाले हुनर से किया जा रहा है कि हीगल के जो है हवाले, हीगल एक बहुत बड़े फिलासफर थे, बल्कि कहना चाहिए सोशलिज्म कम्युनिज्म के बानियों में से, बिगिनिंग वहाँ से होती है और उन्हीं को यूज़ किया गया। और जनाब हुमर को एक नाबीना शायर थे ये यूनान में, और ये 7वीं 8वीं सेंचुरी में, इनकी कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। ब्लाइंड थे, कुछ लोग कहते हैं पैदाइशी ब्लाइंड थे, कुछ लोग कहते हैं एक बीमारी थी, बुलोरिया समथिंग लाइक दैट, जो अब टर्की में भी कहीं मौजूद है। और ये रज़मिया शायरी करते थे। रज़मिया तारीफ़ी शायरी होती है जिसमें बहादुरों के, जंगियों के, जंगों के किस्से, उसमें उनकी शख्सियत को उभारना, तारीफ़ और तौसीफ़ और इशराफिया जो कुरान है उसका हिस्सा तो नहीं बताए जाते, मगर उनकी तारीफ़ें बहुत करते थे। अच्छा, ये जो 7वीं 8वीं सदी ने, इसमें रियासत का भी कोई तसव्वुर नहीं आया था, ना रियासती निज़ामों को कोई तसव्वुर था। छोटे छोटे इलाकों में, जैसे उस ज़माने में इथल जो है, स्पार्टा और इस तरह के बहुत सारे शहर जो है ना, अपनी अपनी एक छोटी छोटी और स्टेट्स वाइज जो है ना, सूबे कहने, तो इस तरह रियासतें थी। तो ये उम्र के हवाले दिए जाते हैं, और साथ में ब्रोनो का हवाला दिया जाता है कि जो उसकी मिसाल हमारी इस्लामी तारीख में वो हल्लाज बिन की है, हल्लाज की है ना, जिनकी बोटी बोटी जब कत्ल किया है तो थरकती थी। तो ब्रोनो को आग लगाकर मारा गया था कि वो इंसानी आज़ादियों के बहुत बड़े अलंबरदार थे। ये 15वीं 16वीं सदी की बात है। और ये जो मुझे याद पड़ता है, इटालियन थे, बहुत बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़े कॉस्मोपोलिटी जो एक फील्ड है उसके बहुत बड़े मास्टर थे। और उनमें सबसे बड़ी बात थी जो स्टीफन हॉकिंग ने अब जाकर कहा कि 1 2 4 5 कायनातें या 100 200 हज़ार नहीं है,
मिलियंस में कायनातें हैं, जो जाति स्टीफन हॉकिंग कहते ना कि ब्लैक होल के उस तरफ भी कायनातें हैं। तो चर्च को ये बात उनकी बिदत लगी, उन्हें तौबा करवाने की कोशिश की गई, मगर वो नहीं माने, तो उन्हें जिंदा जलाया गया चर्च के सामने। मैं मुख्तसर यूँ बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो कि रोमांस बढ़ना होता है ना। तो उन लोगों के बारे में सीसरो की मिसालें हैं जो जूलियस सीजर के दौर में थे, उनके मुखालिफ थे और उनको कहीं फेवर भी किया। बाद में सीजर के मरने के बाद उनको भी कत्ल करवाया गया। सो आन ऐसे, फिर सुकरात, बुकरात, अफलातून, हजरत ईसा, उन सब के हवाले देकर एक मंजर कशी की पहले की जाती है कि पहले आप उस रोमांस में, बुक रोमांस जिसे कहते हैं ना, डिलूजनल, उसमें गुम हो जाए और फिर आप उस बयानिए की तरफ आए कि ये रियासत जो है इसके पीछे लोग लगे हैं। एक नैरेटिव है, दो नैरेटिव है, एक मुस्लिम लीग का नैरेटिव है जो क़याम पाकिस्तान से पहले लेकर आई, और एक नैरेटिव अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और उन जैसे लोगों का है कि ये गलत बना था। हाँ, ये गलत बना था। फिर आप ये देखें कि रोमांस अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये पढ़ने की चीज़ है। और पढ़ रहे हैं लोग कि अपनी पहले गलतियां भी बताओ साथ साथ कि गवर्नेंस नाम की कोई शय नहीं है, करप्शन भी है, जमहूरियत भी नहीं है और सब कुछ नहीं है, मगर पाकिस्तान ने फिर भी तरक्की की है कि एटम बम बनाया, ये जंग जीत के दी। तो आप लोग तारीखी तौर पे चेक कर लें कि जब ये एटम बम बन रहा था, पहले तो भुट्टो को इबरत का बायस बनाया इसी एटम बम के उसूल के लिए, और ये बेनजीर भुट्टो ने मुझसे खुद कहा और वो कन्वेंस थी इस बात पे, मुझे नहीं पता, जो मैं वो बता रहा हूं कि जो सर्कमस्टांसेस में नजर आता है। फिर ज़िया-उल-हक के दौर में अफगान मार शुरू हो गई, तो पीछे से हम ये काम दिखा रहे थे। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि शायद अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी कि रशिया खत्म हो जाएगा, और ऑल ऑफ अ सडन फॉल हुआ था ना, किसी को यकीन नहीं था। तो मेरे जहन में ये आता है, ये मेरा थॉट है कि ये एटम बम, ये तो मुमकिन ही नहीं था कि अमेरिका को पता ना हो। पूरी दुनिया से सामान खरीदा जा रहा था और ममालिक ने भी, कंट्रीज ने भी किया है, मगर अमेरिका, ये पाकिस्तान बनाया अमेरिकन ने। मैं बहुत यहाँ बैठ के अमेरिका में कह रहा हूँ कि बफर स्टेट है, सेंट्रल एशिया का गेटवे है, चाइना, रशिया, हिंदुस्तान, सब एक ऐसी रियासत चाहिए थी जो सबकी निगरानी के लिए काम आ सके। अब ये एक अलग बहस है कि हम कितनी बात मानते नहीं मानते, क्योंकि अमेरिका का मसला ये है कि ये इंसानी तारीख में पहली रियासत है जो इसका फिलोसफिकल थॉट जो है खुद मुख्तारी है, आज़ादी है, फ़र्क की आज़ादी है, और कॉलोनियल सिस्टम के खात्मे की बुनियाद रखी इसने। तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मगर रियासतों का जहन एक ही जैसा होता है, ग्रेजुअली वो वहीं चली जाती हैं। ये क्योंकि इंसानी बिहेवियर है, नेचुरल है कि पावर इज अ माइंड ना, सैकड़ों बार ये बताया कि पावर इज रियली माइंड। तो पावर से ही दौलत आती है, दोनों मिल जाए तो क़यामत हो जाती है। तो ज़हन में रखें कि ये अमेरिका की मर्जी से बना था, ये पाकिस्तान नहीं बना सकता था, ये मुमकिन नहीं था। आज देख लेना कि वो डोनाल्ड ट्रंप भारत को कंटेन कर रहे हैं, जिनके लिए मोदी ने अपनी सारी सियासी जो एक्सपीरियंस के साथ अपनी पावर थी लगा दी थी और यहाँ एक्टिवेट किया इंडियंस को, और जो कुछ, मगर निकला क्या कि देखें, हर आदमी अपने मुल्क से, सियासतदान कितना भी कैसा भी हो, वो जमहूरी हो गैर जमहूरी हो, मगर वो अपनी ज़मीन से लॉयल होता है और उसके लिए बेहतरी करना चाहता है, अपने अंदाज में करना चाहता है। हम नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, मार्क्सिज्म से बहुत से लोगों का इख्तलाफ है, मुझे भी बहुत सी बातों पर इख्तलाफ है, मगर आज उसी की वजह से दुनिया में बहुत से रिफॉर्म हुए, तब्दीलियाँ आई हैं ज़िंदगी में हमारे इंसानों की, कुछ राइट्स मिले। तो ये जंग जैसे जीती है, मैं उस पर कोई बहस नहीं करूँगा, मगर ये जो आपको बताया जा रहा है ना, फिर साथ में ये कि जी उनका नैरेटिव जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, उसको तो बयान करने वाले बहुत हैं कि ये गलत बना था, मगर जो मुस्लिम लीग का नैरेटिव था, जो उसके फिलोसफिकल थॉट था,
कि इसकी कितनी जरूरत थी। आज उसका बयानिया बनाने वाला कोई नहीं है। और सोशल मीडिया जो है वो बयानिया बनाता नहीं है, सिर्फ फैलाता है। बयानिया बनता है थॉट से और लॉजिक से और आर्गुमेंट से और इल्म से, नॉलेज से, विच इज ट्रू। तो मुस्लिम लीग में कब था फिलोसफिकल थॉट देने वाला? कायदे आज़म से लेकर कर ले बात, आ जाए मुनाजरा कर ले। हिंदुस्तान का मुसलमानों का एजुकेशन का रैकेट निकाल ले, और जिस खित्ते में बना इंक्लूडिंग पंजाब, इसका भी निकाल लें कि वहां तालीम याफ्ता सिख और हिंदू ज्यादा थे या मुसलमान ज्यादा थे। और KPK का क्या था? आज भी 50% खवातीन बराए रास्त बिल्कुल तालीम से उनका कोई लेना देना नहीं है, अंगूठा छाप है। और 50% जो है, और जो मर्द है 59, 61 अराउंड बताए जाते हैं, 59% बताई बोली, तो उसमें भी जो साइन कर सकते हैं वो शामिल है। ये शऊर है। तो लगा ले 50 साल पहले मेरे पास, पहले मैंने एक दफा डेटा आपको बताया था कि हिंदुस्तान बनने से पहले और कितने मुसलमान कितने % पढ़ते थे। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, वरना वही मदरसों में ही जाते थे हमेशा से, और उन्हीं मदरसों ने गंद डाला हुआ है। तो ये बातें वो करते हैं जो आम की पेटी से लेके डॉलर की गड्डी और बंडल तक हर चीज कबूल कर लेते हैं, और ये हर हल्के में काबिल कबूल है। इंसानी तारीख ये बताती है कि आप हर जगह काबिल कबूल नहीं हो सकते। अगर आपका कोई नजरिया है और आप उस पर खड़े हुए हैं, ब्रोनो की तरह है, आप हीगल है जिनके आप मिसालें देते हैं, आप अफलातून है, सुकरात है, बुखरात है। ये बताना बड़ा आसान है कि हजरत ईसा कि जब सलीब पे चढ़े, आखिरी मुलाकात 13 लोगों से हुई और अफलातून से 4 लोग मिले, सॉरी सुकरात से। ये बताना बातों को पता है, और पूरे अजबर है, किस्से है। तारीख तो ये भी बताती है कि जितने मज़ाहिब हैं ग्रीस में पहले से मौजूद थे, आज गूगल करके पढ़ ले, एक एक चीज कंप्रोमाइज सब नजर आ जाएगा। मगर हम वहां उस बहस में नहीं जाएंगे। बताना मैं ये चाहता हूं कि ये जो बयानिया है ना, ये जुल्म को कंटिन्यू करने के लिए है। इस पे बात नहीं करते, ये नहीं कहते कि ये मुल्क इतनी बैड गवर्नेंस के साथ नहीं चल सकता, ये बगैर इंसाफ के नहीं चल सकता, ये बगैर मेरिट के नहीं चल सकता। मैं आपको कल का वाकया सुना रहा हूं। ये तहरीरें कल 1-2 मैंने पढ़ी, वो बाद में पढ़ी। एक बहुत ही नोन पाकिस्तानी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका ऑफिस है कश्मीर रोड पर कराची में। तो पता चला यहां से उनके एक दोस्त गए जो उस कंपनी को रन करते हैं, उसकी मैनेजमेंट वगैरह, कि लाइट ही नहीं है और 15 दिन तक कोई उम्मीद नहीं लाइट की। क्यों? कि बाहर जो मेन लाइन गुजर रही है, जैन में लाइन कश्मीर रोड, ये PCHS जो द मोस्ट पॉश सोसाइटी, द फर्स्ट सोसाइटी वी कैन से दैट, कराची की, ये KDA स्कीम, ये सब बात की है। जहां तक मैं समझता हूं क्लिफ्टन DHA का तो रहने ही थे। और द मोस्ट पॉपुलर प्लेस कश्मीर रोड, उसका कोई 1000 से 1500 घर का मेन तार जो स्पेशल होता है, पीतल का इतना मोटा, वो काट के लोग ले गए। और रियासत कह रही है, इदारा कह रहा है कि ये तो बहुत महंगा तार है, ये पहले आप लोग चिप इन करें। आबादी जो है बहुत बड़ी आबादी 4 दिन से बगैर लाइट के रह रही है। या तो आप चिप इन करें, वरना तो ये हेडक्वार्टर से अप्रूवल आते आते कोई महीना 15-20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ताल्लुकात हैं। गवर्नर, IG, DIG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तो कल रात सर्वे के लिए आए। ये एक महज़िब रियासत का माहौल बता रहा हूं मैं आपको। जो रियासत पानी बेचती हो शहरियों का, टैक्स पूरा लेती हो, जो घर में पानी नहीं दे रही है मगर पैसे लेती हो, वरना वो कहते हैं कि ये काट देंगे। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आता कि जब पानी नहीं आता तो वो नलका लगा हुआ है क्यों? आपका घर बंद हो तो गैस का बिल जो है
तो 1000-2000 कम हो जाएगा, अगर 8000 आता है 6000 हो जाएगा, मगर खाली मीटर के पैसे नहीं लेंगे। बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर रहे मगर बिल आ रहे हैं लोगों के, ये रियासत है। और रिश्तेदार, दोस्त और जो तारीफें करते हैं, जो रज़मिया नस्र लिखते हैं, नज्म लिखते हैं हुमर की तरह, वो चांद तारा है। और इन लोगों का हाल ये है, बज़ाहिर ये बड़े इनकलाबी है, मगर ये जब आर्मी चीफ से मिलते हैं तो ये डायरेक्ट मुसाफा नहीं करते या गले नहीं लगते। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मिलना चाहते हैं, आपके बहुत पसंदीदा होंगे। ये पैरों को छूते हैं। इसकी वीडियो देखी है मैंने अभी महीने में, 15-20 दिन पहले या महीने पहले, बाकायदा झुकते हैं। और ये इनकलाबी है, ये इस मुल्क में जमहूरियत को देखना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं सारे जो कराची में जुल्म हो, सिंध को तबाह कर दिया पीपल्स पार्टी ने, मगर ये पूरा एक माफिया है जो जरदारी के इंतहाई क्लोज है, इंतहाई क्लोज है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कराची को कैसे तबाह कर दिया गया, पूरे सिंध को कैसे बर्बाद कर दिया गया। आपने हसन मुश्तबा का पिछले इंटरव्यू देखा ना, कि सिंध को मुकम्मल खत्म कर दिया। और एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो रही क्योंकि उसे अपना वो चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट का अब हाल यह है कि जो 26वीं तरमीम है ना, इसमें मुझे एक दोस्त समझा रहे थे जो बड़े अहम पाकिस्तानी है, कि देखिए जी, अब आर्मी चीफ को ना अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट के तल्ले डालने, ना पीपल्स पार्टी के, ना मुस्लिम लीग नून के, और ना पीपल्स पार्टी के रिटायरमेंट के मौके पर एक्सटेंशन लेने के लिए 26वीं तरमीम में सब कुछ आ गया। अब 5 साल तो वैसे ही रहेगा, और एक्सटेंशन लेनी होगी तो डिफेंस सिक्योरिटी के एक टाइम तो खुद ब खुद हो जाएगा। इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। 2 सूबों में जो हो रहा है वो आपके सामने है। अच्छा, ये पहले दिन से कायदे आजम को इन्होंने मार दिया, खुद उनकी बहन को मार दिया, किसी वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया, किसी को बाहर निकाल दिया, और ये खुद ही लाते हैं। और 50 में जो कुछ हुआ कि 3 दिन का वज़ीर आज़म होता था, 4 दिन का या 2 महीने का, और और गलतियां अगर मैं शुरू करूं तो लोग नाराज हो जाएंगे कि कायदे आजम से गलतियां शुरू हुई। ये कश्मीर इशू उन्हीं का पैदा करता है कि रेफरेंडम, इंडिया तैयार था और वायसराय तैयार था कि रेफरेंडम करा देते हैं जूनागढ़ में, हैदराबाद दक्कन में, कश्मीर में, मगर आपने इनकार कर दिया। आपको 12% आबादी जहां मुसलमानों की थी, हैदराबाद दक्कन, वो तो चाहिए था साथ में, वो इंडिया को आप देने को तैयार नहीं थे। मगर कश्मीर भी इसलिए चाहिए था कि वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वो आपको चाहिए। वहां हिंदू राजा है मगर वहां मुसलमान ज्यादा है, इसलिए आपको चाहिए। और हैदराबाद तक यूं चाहिए कि वहां मुसलमान राजा है, आबादी हिंदू है, तो क्या हुआ? जूनागढ़ के भी यही मसाइल थे। अगर सारी चीजों को खोलकर, ये सारी दुनिया को पता चल चुका है, तो आपको बताना यह है कि ये झूठा रोमांटिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपको बताने के लिए कि आप जहनी तौर पे इस पाकिस्तान कायम रहे, मगर एक शर्त पर कि यहां इंसाफ हो, कानून हो, मेरिट हो, यहां अकलियतें महफूज हो, रियासत का मजहब से कोई लेना देना ना हो। ये जो मुल्ला शान सड़कों पे घूम रहा है, इसे बंद रखा जाए। लोगों की तालीम का, सेहत का, रोजगार का मौके पैदा किए जाए और सब बराबर हो, कोई स्पेशल ना हो। इसलिए नहीं कि आप इसलिए दानिश्वर हैं कि आप पंजाबी हैं, आप इसलिए दानिश्वर हैं कि आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप इसलिए बड़े आदमी नहीं बन सकते कि आप सिंधी हैं। आप नेशनल मीडिया पे जब शाम को टॉक शो देखते हैं, मुझे गिन के बताइएगा कितने सिंधी तजज़िया निगार आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें, जो 4-5 बड़े चैनल हैं, शाम 7 बजे से बल्कि 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जब शो लगते हैं जिसमें मुर्गे लड़ाए जाते हैं, उसमें एंकर तजज़िया निगार कितने सिंधी हैं, कितने बलूची हैं, कितने पठान हैं और कितने उर्दू बोलने वाले। उर्दू बोलने वाले के तो ध्यान में रखें, मीडिया में ये तय करवा दिया गया है कि आप 4 कौमियतों को नाम लेंगे टोटल, बस सिंधी, पंजाबी, पश्तून
बलोची पाकिस्तान को ही नहीं मानते, ये अपने तौर पे लगे हुए हैं, और जो हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। हम इस मुल्क के मुखालिफ, हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नजरिए के इसलिए हामी है, उनकी फिलॉसफिकल थॉट के और उनकी पेशन गोइयों के, कि सब कुछ वैसा ही हुआ एज इज, कोई एक बात गलत नहीं निकली। उन्होंने कहा कि जब तक कायदे आज़म जिंदा रहेगा ये मुल्क चलता रहेगा। वो जैसे ही उनकी आंख बंद होगी यहां इंतशार फैलना शुरू हो जाएगा और रहन सहन, लेने देने और हुकूक के ऊपर लड़ाई होगी और बंगाली अलग हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये रियासत वो मुसलमान अशराफिया बनाना चाहती है जो मुकाबले तकाबुल से, हिंदू बनिए से कारोबार में मुकाबला करने के बजाय रियासत से मराहत लेना चाहती है। $17 बिलियन की सब्सिडी खाता है पाकिस्तान का कारोबारी तबका और अशराफिया जो है, कितनी 17 बिलियन, और आपको टके की नहीं मिलती, जो मिलती है चेक कर ले। यूटिलिटी स्टोर भी बंद हो गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग आपस में दस्तों गिरेबान होंगे और एक दूसरे को नोचेंगे, लूटेंगे हुकूमती इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आलमी इदारों के सामने भीख मांगेंगे, भीख, और आलमी इदारे इन्हें जोग्राफिया कंप्रोमाइज करने की शर्त पर पैसा देंगे और ये इलाका, ये जमीन इंटरनेशनल आलमी ताकतों का बाजार, कश्तो खून का बाजार बनेगी, लड़ाई और जंग और जदल का मैदान लगा करेगा। यहां इंतहा पसंदी आखिरी हदों को आएगी और इससे सारे मुसलमान तो दूर की बात, 20% मुसलमान भी जो रह जाने वाला हिंदुस्तान होगा वहां से नहीं जा सकेंगे। बाकी के मुसलमान एक अजाब की जिंदगी गुजारेंगे। इनमें से कोई एक गलत बात हो तो लाइए फलसफा अपना, लाइए अपनी दलील, लाइए अपनी लॉजिक, लाइए अपनी नॉलेज और बैठकर बात कर लें, दिखाए कहां मेरिट है। कभी कोई एक इंतखाब की मिसाल दे दे इंतखाबात की कि जो आपने मेरिट पे कराए हो, शफाफ कराए हो और किसी जमहूरियत को पनपने दिया हो किसी भी अदवार में, किसी भी दौर में। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, ऑलरेडी प्रोग्राम लंबा हो गया। सिर्फ आपसे आखिरी में कहना है पाकिस्तानियों से कि जब तक आप इस कड़वे मीठे जहर को समझकर खाने से इनकार नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके हाथ कुछ नहीं लगना। आपके इत्तेहाद, आपकी इज्तिमाइयत और आपके शऊर में आपका, आपके बच्चों का, आपके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। याद रखिएगा, जो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसलिए जब तक ये रियासत कायम है, अगर आप मुज्तमा होकर बाहर नहीं आए और आपको शऊर नहीं आया कि आपके हुकूक क्या है, तो ये रियासत ऐसे ही चलती रहेगी। आपके बच्चे, आपकी नस्लें बीमार होकर बेरोजगारी से, फाका कशी से मरती रहेंगी। 5 साल के अंदर 2,43,00,000 लोग और उसका गुर्बत का शिकार होकर पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। आपके यहाँ खबर यह है, कल ही आपको बताया था कि आपके चावल की फसल, गंदम की फसल, जौ की फसल, रुई की फसल वो भी कम हो गई। इन्वायरमेंटल जो सूरत हाल है, जो पानी का मसला है, मैं उसकी अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। और रियासत की जो आनिया जानिया है वो किस खास एजेंडे पे काम कर रही है वो भी सब आपके सामने है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन नहीं, $200 बिलियन आपको दे रहे। अगर आपकी अपनी कोई इकॉनमी नहीं है, आपकी अपनी कोई सरहद नहीं है, अपनी एक्सपोर्ट नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंचते। और उसकी सूरत हाल खुद अपने आप से पूछ ले और देख ले। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। अल्लाह।